गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडवाइजर टू अचीवर 90 डेज सीरीज के डे 67 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है एलआईसी की आरडी। हम बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, हम पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं और हम मार्केट में एसआईपीस करते हैं। राइट। अक्सर लोग एलआईसी में इन्वेस्टमेंट इसीलिए भी अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि 5 साल बाद पैसे की अर्जेंट जरूरत पड़ गई तो हमें पॉलिसी लॉस में सरेंडर करनी पड़ेगी। राइट। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि एलआईसी ने अपना इन्वेस्टमेंट नजरिया पॉलिसी होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए चेंज किया है और आज ऐसे ही कॉम्बिनेशन या कॉन्सेप्ट को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसमें 5 साल के बाद लगभग सरेंडर करने पर कोई नुकसान नहीं होगा। राइट। ऐसे भी प्लान्स एलआईसी में अवेलेबल है। ओके। और सबसे अच्छा फायदा क्या है कि आपकी पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट या आपकी सुकन्या समृद्धि योजना या आपके बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट ये आपको कवर नहीं देती है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन नहीं देती है। तो सारा पैसा एक जगह क्यों इन्वेस्ट करना जहां पे परिवार की सुरक्षा नहीं है और अमाउंट तब तक ही मिलने वाली है जब तक हम पे करने वाले हैं। राइट। सो आइए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का नजरिया थोड़ा चेंज करते हैं और अगर आप एडवाइजर हैं तो अपने कस्टमर को और भी अच्छे सॉल्यूशंस देते हैं जिससे वो दूर भाग रहा है उसकी जगह वो और भी अट्रैक्ट हो। है ना। सो नमस्कार, मैं हूँ भावना प्रीतवानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी की रिकरिंग डिपॉजिट कॉन्सेप्ट के बारे में। जो मैं डिस्क्लेमर लेती हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है और मैंने जो भी कैलकुलेशन किए हैं ये करंट प्लान के गारंटेड एडिशन मार्केट रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ से 2 साल 4 साल 5 साल बाद अगर कुछ चेंज होता है तो आपको अपना रिसर्च डेवलपमेंट अपने आप करना होगा। राइट। सो आर यू ऑल रेडी फ्रेंड्स? क्या आप सभी लोग तैयार हैं आज के कॉन्सेप्ट के लिए? मैंने आप सभी को आज ग्रुप में सुबह पोस्टर भेज दिया था, हिंदी में भी भेजा था और इंग्लिश में भी भेजा था और अलग अलग बजट के साथ भेजा था जो पूरा हम आज कैलकुलेशन के साथ सीखेंगे क्योंकि देखो हर क्लाइंट का बजट अलग अलग होता है। बट क्यों ना ऊपर से शुरू किया जाए। ऊपर से शुरू करने का फायदा क्या है कि कभी कभी हम क्लाइंट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई दुकानदार है वो रोज का 5,000 रुपए कमा रहा है तो वो रोज की 2,000 की बचत कर सकता है। राइट। लेकिन हम वहां पे भी अंडर एस्टिमेट करके कम टिकट साइज पकड़ के आ जाते हैं। राइट। सो इस सोच को बदलना मेरा मकसद है क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल ही मैं न्यूज में कहीं पढ़ रही थी कि नोएडा में अ, आदित्य बिरला ग्रुप ने जो फ्लैट्स बनाए हैं, एक 4 BHK फ्लैट की कीमत 4 करोड़ है और सिंगल डे में वहां पे 18 करोड़ का कलेक्शन आया है। 18 CR का कलेक्शन सिंगल डे में, एक ही दिन में। राइट। सो सोच सकते हैं लोगों के पास पैसा है, लोग उसे ऐसी एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से रिटर्न 2-3% आ रहे हैं। राइट। सो क्यों ना हम भी थोड़ा बड़ा सोचें। राइट। थोड़ा बड़ा सोचें, थोड़ी लिक्विडेबल एसेट्स दें ताकि क्या होगा। देखो वो एसेट्स बिकनी इतनी इजी नहीं होती। उन एसेट्स में हेरिटेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी। तो इट्स बेटर क्यों ना हम अपनी एसेट को और strong, और पावरफुल और बेनिफिशियल बताएं। और है भी, सिर्फ बताए नहीं, वाकई में है भी। राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और डिस्कस करते हैं कि वाकई में एलआईसी की रिकरिंग डिपॉजिट है क्या। सो आज का कॉन्सेप्ट दैट इज एलआईसी की रिकरिंग डिपॉजिट कॉन्सेप्ट, जो सिर्फ कॉन्सेप्ट है। वाकई में एलआईसी ने आरडी जैसा कोई प्लान लॉन्च नहीं किया बट ये कुछ प्लान मिक्सचर का एक समन्वय है। ठीक है। जो सर्व करता है रिकरिंग डिपॉजिट की तरह, क्योंकि अमूमन रिकरिंग डिपॉजिट को जब तोड़ते हैं तो इंटरेस्ट पे होता है, नुकसान नहीं जाता है। बट इस रिकरिंग डिपॉजिट में भी 5 साल के बाद ये सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी स्क्रीन जो है ये शो हो रही है। राइट। सो एलआईसी की आरडी योजना, व्हाई इन्वेस्ट एल्सवेयर व्हेन रिकरिंग डिपॉजिट कैन बी डन विद प्रोटेक्शन कवर। है ना, कहीं और पे क्यों निवेश करना जब आपकी रिकरिंग डिपॉजिट पे प्रोटेक्शन भी मिल रहा हो और कुछ समय के बाद सरेंडर पे नुकसान भी नहीं जा रहा हो। है ना। सो प्रेजेंटेड बाय योर होस्ट भावना प्रीतवानी। ठीक है, जो 12 साल का अनुभव फाइनेंशियल एडवाइजर एंड कोच है
किसके लिए ये सबसे बेस्ट रह सकता है? 18 to 60 ईयर की एज के लिए ये रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट की जा सकती है, राइट? चाहे आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो, चाहे आपकी फैमिली के मेंबर बढ़ रहे हैं, चाहे आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चार पावरफुल पर्पसेस को ये सोल आउट कर सकता है। हम उमन किसी के भी लाइफ में ये चार इवेंट्स तो होते ही है लगभग: बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, रिटायरमेंट कॉर्पस और एसेट क्रिएशन, है ना, करोड़पति बनने का सपना। ये चार चीजें तो होती ही है। तो इनमें, इन चारों में से जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसे ये फुलफिल कर सकता है। छह पावरफुल फीचर्स है, एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है इस प्लान के। सबसे पहला कि मल्टीपल नीड सॉल्यूशन। इस कॉन्सेप्ट से जो भी मैच्योरिटी आ रही है आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, तो आपके गोल को सेटिस्फाई करता है। दूसरी, ड्यूअल रिटर्न स्ट्रेटेजी है। जनरली आप आरडी में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या करना है, अलग अलग एसआईपी करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये गारंटेड रिटर्न प्लस मार्केट लिंक ग्रोथ दोनों ही इसमें शामिल है। और हम जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सारे जो मनी है एक जगह पार्क नहीं करनी चाहिए। एक होशियार इंसान ऐसा ही करता है। तो 2/3 पार्ट हमने इसमें गारंटीड में इन्वेस्ट किया है एंड 1/3 पार्ट मार्केट लिंक ग्रोथ में इन्वेस्ट किया है। और उसमें भी एलआईसी के फंड मैनेजर्स जो है हैंडल करते हैं। आपको कोई मार्केट वॉच रखने की जरूरत नहीं है, यानी आपका पैसा डूबेगा नहीं। तीसरी चीज, जीरो लॉस आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद, छठा साल पूर्ण होता है तब आप इसे सरेंडर करते हैं, तो लॉस नहीं है। ठीक है। टैक्स स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ के जो भी बेनिफिट्स हैं, आप देखें, आप इंटरेस्ट जहां से भी अर्न करते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इंटरेस्ट पे इनकम स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको जो भी पैसा, जो भी मैच्योरिटी आ रही है, ये पूरी की पूरी टैक्स फ्री है। और 5 साल के बाद अगर आपको ऐसा लगता है मुझे पार्शियल विड्रॉल चाहिए, मुझे बेनिफिट कंटिन्यू रखने हैं लेकिन मुझे पार्शियल विड्रॉल चाहिए, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपकी आरडी और आपके म्यूचुअल फंड और आपकी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पे आपके पास वो भी ऑप्शन है। डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन है, जो आपको मार्केट में कहीं और नहीं मिलती। इस आरडी में आपको डिसेबिलिटी कवर भी मिलता है 15 वर्षों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी शामिल है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 37 एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? अब क्यों इसे चूज करना चाहिए ये तो हम लास्ट में देखेंगे ही। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपका प्रतिदिन का बजट 2084 रुपए है, तो आप 15 साल, सिर्फ 10 साल निवेश करके 15 साल में 1 करोड़ 60 लाख की मैच्योरिटी बना सकते हैं। ये मैच्योरिटी इससे 10-20 लाख ज्यादा भी हो सकती है और 10-20 लाख थोड़ी सी कम भी हो सकती है। होगी तो नहीं, क्योंकि मैंने रिटर्न 12% ही गिना है और इतना तो निफ्टी दे ही रही है, राइट? 1028 रुपए आपका बजट है तो आप 79 लैक्स टैक्स फ्री पा सकते हैं। 514 रुपए बजट है दिल्ली का, तो 39 लाख रुपए पा सकते हैं। और अगर 257 रुपए, 250 रुपए रोज का बजट है, यानी महीने की 7,500 सेविंग कर सकते हैं, तो 19 लाख रुपए आप 15 साल पे पा सकते हैं। और ये बचत जो है ये 10 साल ही करनी है, आपको अधिक वर्षों तक नहीं करनी है, राइट? सो एग्जाम्पल फर्स्ट वाला ही लेते हैं। मान लीजिए कोई अच्छा दुकानदार है, अच्छा क्लाइंट है, जो बहुत अच्छी अर्निंग, बहुत अच्छी सैलरी, 1.5 लाख से ऊपर उसका बजट है, वो फर्स्ट प्लान रोज के 2081 की इन्वेस्टमेंट के साथ जाता है, तो मैच्योरिटी पे उसे 1.6 करोड़ मिलेंगे। अर्ली एग्जिट का ऑप्शन उनके पास रहेगा और फ्लेक्सिबल प्लानिंग भी रहेगी, यानी फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है। मान लीजिए हमारे क्लाइंट ने 6 साल के बाद तय कर लिया कि मुझे नहीं पे करना, तो वो 53 लैक्स की अप्रोक्स मेच्योरिटी ले सकता है। यदि मान लीजिए 8वें वर्ष वो सरेंडर करता है, 8 साल के बाद सरेंडर करता है, तो 81 लैक्स की मेच्योरिटी अप्रोक्स मिलेगी। 10 साल बाद सरेंडर करता है तो 1 करोड़ 8 लाख। 12 साल बाद सरेंडर करता है तो 1 करोड़ 29 लाख। और 14 साल के बाद सरेंडर करता है तो 1 करोड़ 53 लाख। इसमें से 10 साल बाद तो किस्त भी नहीं देनी, राइट? यानी आपके पास नो लॉस सरेंडर पॉलिसी है, जो आपको कवर भी देगी। क्यों? क्योंकि देखो, ना आपकी एफडी आपको कवर देती है, ना आरडी, ना एसआईपी, ना म्यूचुअल फंड। यहाँ पे पहले दिन से आपको 76 लैक्स रुपीज का कवर मिलता है। 76 लाख रुपए की प्रोटेक्शन मिलती है आपकी फैमिली को, जो अगले 15 सालों में 215% तक बढ़ती है। यानी 1 करोड़ 64 लाख तक, 1 करोड़ 61 लाख की मैच्योरिटी है, 1 करोड़ 60 लाख की मैच्योरिटी है। उसे लेने से पहले, एक दिन पहले भी अगर ईश्वर न करे कुछ हुआ, तो 4 लाख एडिशनली फैमिली को पे होने वाले हैं, है ना?
1,64,00,000 तक ये बढ़ती है। एक्सीडेंटल कवर इस प्लान में पहले दिन से 1,41,00,000 का है, जो 2,29,00,000 तक बढ़ता है। और क्या आपकी एफडी आरडी में डिसेबिलिटी कवर है क्या? जैसे लोग पूछते हैं ना, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, आपकी डिसेबिलिटी कवर है क्या आपके इन्वेस्टमेंट में? तो यहाँ से पहले 10 साल में अगर ईश्वर न करे ड्यू टू एक्सीडेंट डिसेबिलिटी आती है, तो आपकी किस्तें 5 लाख से रिड्यूस हो जाती है। 5 लाख रुपए आपको कम भरने हैं किस्तों में साल के, और 33,333 33,333 रुपीज पर मंथ और नेक्स्ट ईयर आपको मिलेंगे। यानी 40 लाख का एडिशनली सपोर्ट है, और जो मैच्योरिटी जैसे मिलनी है वो तो मिलती ही रहेगी। अब ईश्वर न करे ये घटना 10 साल के बाद घटी, यानी पॉलिसी के 11वें से 15वें साल के बीच में घटी, जब किस्तें देनी ही नहीं है, तो भी 33,333 पर मंथ नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, या मैच्योरिटी के साथ रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगा। राइट। और कंप्लीट बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। क्या आपकी आरडी ये देती है? अब क्यों ये डिफरेंट आरडी से बेटर है? तो मान लीजिए बैंक रिकरिंग डिपॉजिट आप करवाते हैं, तो ये सिर्फ सेविंग है, इसमें लाइफ प्रोटेक्शन नहीं है। जबकि हमारे यहाँ 76 लाख का कवर मिल रहा है, या जो भी बजट से आप जा रहे हैं उसमें एक रिस्क कवर है 1,64,00,000 तक बढ़ रहा है। फिक्स रिटर्न है 5 से 6% के एनुअली। सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा प्लस हो सकता है, ठीक है। गारंटेड और मार्केट रिटर्न्स का समन्वय है यहाँ पे, यानी इन्फ्लेशन बीट कर रहा है। 5 से 6% रिटर्न इन्फ्लेशन बीट नहीं करते, वो आपके पैसे की खरीद कीमत यानी डेप्रिशिएशन घटाते हैं, खरीद कीमत को घटाई जाती है, ठीक है। सिर्फ सेफ्टी के पीछे मत भागो। नो टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल इन बैंक आरडी, वेर एज यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री आने वाला है। अगर आप 30% इनकम टैक्स स्लैब में है, और मान लो आप 1,60,00,000 रुपए बना रहे हैं, तो 16 × 3 = 48, कम से कम 50 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री आ रहा है। मान लीजिए आप मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको 12.5% एलटीसीजी देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है ना। नो ग्रोथ पोटेंशियल बियॉन्ड इंटरेस्ट। और आप अगर इंटरेस्ट की हिस्ट्री उठा के देखो, तो हर 10 साल में बैंक एफडी में, आरडी में या एफडी में इंटरेस्ट रेट 3% घटते हैं। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हो रही है कंपाउंडिंग के द्वारा। पेनल्टी प्री मैच्योर विड्रॉल पे पेनल्टी लगती है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल विड्रॉल अवेलेबल है, आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, और आप लोन भी ले सकते हैं। जो 5 लाख रुपए आपके गारंटेड पार्ट में जा रहे हैं, उस पे तो आप 1 साल बाद भी लोन ले सकते हैं दोस्तों। राइट। सो ये डिफरेंस है। पोस्ट ऑफिस आरडी, मिस्टर भास्कर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? पोस्ट ऑफिस की आरडी की मैं बात करूं तो मैक्सिमम टीनर 5 साल या उससे भी अधिक 10 साल तक अवेलेबल है, और हर क्वार्टर में बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज होते हैं। तो मान लो आपकी पोस्ट जो एफडी या आरडी है वो मैच्योर हो गई, तो उसके बाद एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट कौन सा लगेगा? जो नया इंटरेस्ट रेट आया है ना। जबकि यहाँ पे 15 साल तक वेल्थ बिल्डिंग होता है। रिटर्न 6.5 से 7% है। मैंने मॉर्निंग में ही कम्युनिटी में पूरा पोस्ट ऑफिस का भेजा था आपको। यहाँ पे हायर पोटेंशियल रिटर्न विद सेफ्टी है। कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलता यहाँ पे, कॉम्प्रहेंसिव लाइफ प्रोटेक्शन है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे मल्टीपल पे आउट ऑप्शन भी अवेलेबल है। कोई डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे मंथली इनकम ऑन डिसेबिलिटी भी मिलती है, ठीक है। ये है पोस्ट ऑफिस आरडी। अब बात करते हैं एसआईपी चैलेंज। एसआईपी चैलेंज मार्केट वॉलेटिलिटी एंड कैपिटल डिक्लाइन का यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क रहता है। यदि आपको अनुभव नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और ज्यादातर लोग सेंटिमेंटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी मार्केट लॉस में गया गिरा तो अपना लॉस बुक कर लेते हैं, वो बढ़ने का इंतजार नहीं करते। क्या इतना कंट्रोल आपका अपने आप पर है? नहीं है ना। उसके अलावा आपको वॉच रखना पड़ता है पूरा। जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट बैक डेट, मैंने जैसे बोला, 2/3 पार्ट जो है गारंटीड प्लान में, और 1/3 पार्ट मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, और वो भी ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है जो करंटली 12 से 15% सीएजीआर का रिटर्न दे रहे हैं। कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है एसआईपी में। यहाँ पे 2/3 पार्ट तो पूरा ही गारंटेड है। 1.6 करोड़ का अगर आप 1/3 भाग निकालोगे, तो लगभग 1 करोड़ तो पूरा गारंटेड है इसमें। राइट। जीरो लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है। यहाँ पे 2.29 करोड़ तक डेथ बेनिफिट चाहते हैं। एग्जिट लोड ऑन अर्ली विड्रॉल लगते हैं यहाँ पे। नो सरेंडर चार्जेस आफ्टर 5 इयर्स। रिक्वायर्ड कांस्टेंट मॉनिटरिंग आपको देखना पड़ता है। आप सिर्फ यहाँ पे एलआईसी आरडी में एक बार निवेश करना शुरू कीजिए, आपको कोई मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट कीजिए और भूल जाइए। राइट।
मैच्योरिटी के टाइम पे हम ढूंढते हुए आएंगे कि भाई आपकी मैच्योरिटी लेना बाकी है। सो विद LIC RD यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, सेफ्टी ऑफ ट्रेडिशनल डिपॉजिट्स प्लस ग्रोथ ऑफ मार्केट इन्वेस्टमेंट, राइट। सो व्हाट्सएप मैसेज किया जाएगा आपके क्लाइंट को कि जस्ट इन्वेस्ट फॉर 10 years एंड रिसीव टैक्स फ्री मैच्योरिटीज आफ्टर 15 years। अगर 2084 का डेली बजट है तो 1.6 करोड़, 1028 का बजट है तो 79 करोड़, 514 का बजट है तो 39 करोड़ एंड 257 रुपीज डेली बजट है तो 19 lakhs रुपीज विद लाइफ कवर एंड डिसेबिलिटी एंड नो लॉस आफ्टर 5 years, राइट। कॉम्बिनेशन क्या है दोस्तों? तो कॉम्बिनेशन LIC का नवजीवन श्री प्लान है, 15 ईयर की टर्म है, 10 ईयर PPT, 10 times रिस्क कवर के साथ लिया है, एंड प्रोटेक्शन प्लस प्लान है, 15 ईयर का पॉलिसी टर्म एंड 10 ईयर PPT, राइट, 10x कवर लिया है। आइए इसे लाइव कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। आप सभी को मेरी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ओके। एंड लेट्स कैलकुलेट। सो आई यूजली यूज शाइन टैब, मुझे ये सबसे अच्छी एप्लीकेशन लगती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। सो यहाँ पे जैसे ही आपने शाइन टैब ऑन किया, प्लान प्रेजेंटेशन में जाना है, प्लान मिक्सिंग में जाना है, और फर्स्ट प्लान हमने यहाँ पे जो लिया है वो गारंटेड प्लान नवजीवन श्री लिया है, ठीक है। नाम यहाँ पे जैसे हमने दिया LIC की RD, ठीक है, LIC की RD। अब ये सबसे बड़ा बजट है तो मैं इसे देती हूँ 2K डेली, ठीक है। मान लीजिए क्लाइंट की एज 30 years है, 15 ईयर पॉलिसी टर्म लिया हमने, 10 ईयर PPT ली, 10 times इंश्योरेंस लिया जिससे मैच्योरिटी टैक्स फ्री आएगी। 40 लाख रुपीज हमने सम इंश्योर्ड लिया है, 40 लाख रुपए, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, ADTV राइडर ऐड करना ना भूलें। तो देखो 89 lakhs तो गारंटेड है, गारंटेड, राइट। मार्केट ऊपर गया नीचे गया इतना तो गारंटेड है, यानी क्लाइंट ने 10 साल में 7.5 7,60,000 के हिसाब से 76 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किए, और सामने 76 के सामने पहले दिन से 76 लाख का इंश्योरेंस शायद ही उसे कहीं मिलेगा, राइट। और 89 तो गारंटेड है, यानी पैसे डूबेगा नहीं, ओके। नेक्स्ट प्लान हमने लिया प्रोटेक्शन प्लस, जो LIC ने बहुत अच्छा डिजाइन किया है। क्लाइंट को बड़ा रिस्क कवर चाहिए, आप बड़ा रिस्क कवर भी दे सकते हो। 15 ईयर टर्म ली, 10 ईयर यहाँ पे PPT लिया, फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ में ले रही हूँ, 12 रुपीज NAV चल रहा है, 12% रिटर्न चल रहा है, और इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग 2.5 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। और 10 times रिस्क, यहाँ पे 10 times हमने रिस्क कवर लिया, यानी 25 lakhs। अब आपके पास ऑप्शन है, आप क्लाइंट को 50 लाख भी दे सकते हो रिस्क कवर, राइट, 20 गुना भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे टैक्स फ्री आया इसलिए 25 लाख दिया है। नाउ व्हाट अबाउट मोर्टेलिटी चार्जेस? ये मैच्योरिटी पर रिफंडेबल है, इसीलिए देना चाहिए, है ना। एक सेकेंड, यस, ओके, सही है। सो 12% ही रिटर्न देना है, और ये हमारा फर्स्ट कॉम्बो जो है RD का ये बन चुका है, राइट। रिपोर्ट जनरेट हो रही है। तो आप देख सकते हैं 76 लाख का कवर है, एक्सीडेंटल 1.41 करोड़ है, 1.64 करोड़ तक एक्सीडेंटल कवर बढ़ रहा है। देखो ये जो दो लाइन है इसमें कोई चेंज नहीं है, जो आपकी ना RD बैंक देगी, ना पोस्ट ऑफिस देगी, ना आपका मार्केट देगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज तो गारंटेड है, ठीक है। ये 1.61 करोड़ की मैच्योरिटी टैक्स फ्री आनी है। सो अगर पोस्ट टैक्स अगर आप रिटर्न देखो तो ये बहुत अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि अगर जिस सेगमेंट के पास से आप इतना प्रीमियम लेने जाओगे वो ऑलरेडी हर जगह टैक्स फेस कर रहा है, ठीक है। सो पोस्ट टैक्स अगर आप ये रिटर्न देखो, गजब के रिटर्न है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट 2084 डेली इन्वेस्ट हो रहा है, 2,084 रुपए डेली, यानी 2,000 का रोज का, 2,100 रुपए रोज का बजट आप मान लीजिए, ओके। सो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन था, मैं इसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब जाते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है, कि इसको हाफ हाफ करना है। अब क्या करना है आपको? जस्ट इसको हाफ करना है। तो अगेन 912 को 15 ईयर की टर्म, 10 ईयर PPT हमने लिया, 10 times इंश्योरेंस लिया, 10 लाख की जगह हमने 20 लाख कर दिया, कैलकुलेट किया, ओके, एड प्लान कर दिया। और 886 यानी प्रोटेक्शन प्लस जो है, इसे हमने 15 ईयर का PPT लिया, 10 ईयर सॉरी 15 ईयर पॉलिसी टर्म, फंड हमने फ्लेक्सी ग्रोथ, है ना, 12 रुपए यहाँ पे NAV चल रहा है, और 12% रिटर्न गिना है। और इन्वेस्टमेंट हमने हाफ कर दिया, हाफ भी नहीं, 1,20,000 रुपए मैंने यहाँ पे लिया है साल का, ठीक है।
आप इसमें 10 टाइम्स रिस्क कवर ले लीजिए। ओके, कैलकुलेट करते हैं, एड प्लान करते हैं और शो रिपोर्ट करते हैं। सो ये सेकंड ऑप्शन जो मैंने पोस्टर में दिया था, ये उसका सॉल्यूशन है। आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो देखिए, आप 79 लाख रुपीज यहाँ पे मिल रहे हैं। पहले दिन से 37 लाख की प्रोटेक्शन है। क्लाइंट 375 दे रहा है, 10 गुना 10x मैंने पोस्टर पे डाला है। 10x रिस्क कवर है, ठीक है। एक्सीडेंटल कवर है और डिसेबिलिटी कवर भी इसमें 20 लाख का है। यानी ईश्वर न करे कुछ भी हुआ तो यहाँ पे क्लाइंट को 16,666 रुपए पे होंगे मंथली, राइट। तो सेंड फाइल करती हूँ और ये भी मैंने आपको सेंड कर दिया। ये 1,050 का डेली बजट है। ओके, देन आफ्टर आते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन पे। तो इसमें हमने अगेन जो 912 है, नवजीवन श्री है, 15 ईयर की पॉलिसी टर्म, 10 साल की पीपीटी, 10 टाइम्स इंश्योरेंस और 20 लाख की जगह 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, एड प्लान करते हैं और सेकंड पार्ट जो है वो है नवजीवन श्री का, ठीक है। नवजीवन श्री को सॉरी, एंडोमेंट प्लस प्रोटेक्शन प्लस का 15 ईयर पॉलिसी टर्म, 10 ईयर पीपीटी फंड। मैंने फ्लेक्सी ग्रोथ लिया है। क्यों फ्लेक्सी ग्रोथ? क्योंकि निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50 है। ओके, तो यहाँ पे लार्ज कैप फंड्स होंगे इसीलिए। ओके, यहाँ पे 60,000 रुपीज हमने ऐड किया है। ओके, 10 टाइम्स इंश्योरेंस लिया है। कैलकुलेट करते हैं, एड प्लान करते हैं, शो रिपोर्ट करते हैं एंड सबमिट करते हैं। So, ये रिपोर्ट भी बन गया। आप देख सकते हैं क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है साल का 1,87,700 रुपए। रिस्क कवर पहले दिन से 18,75,000 का है, जो कोई भी उसे नहीं देता। उसे टर्म प्लान लेना पड़ेगा, है ना। जबकि यहाँ इन बिल्ट हम दे रहे हैं। नॉन मेडिकल जनरल है, अगर ये बेच रहे हैं आप तो ये नॉन मेडिकल जनरल का केस है। 45 ईयर की एज तक, 45 साल की एज तक, सिर्फ हाइट वेट के साथ स्टैंडर्ड लाइफ है, बीएमआई ओके है, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। सो क्लाइंट्स ढूंढना शुरू करें, राइट। सो जस्ट 514 रुपए दिन का, यानी आपका महीने का 16,000 रुपए का रिकरिंग डिपॉजिट 10 साल तक, और आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी देगा ये 39 लाख इमरजेंसी विड्रॉल के ऑप्शन के साथ, राइट। इसे सेंड करते हैं और इसे भेजते हैं। सो अगेन आई हैव शेयर्ड दिस। अब चौथे ऑप्शन के साथ जाते हैं, और भी लो बजट, ठीक है। तो और भी लो बजट में मिनिमम 912 जो है ये स्टार्ट होता है 5 लाख रुपए समय शॉर्ट से। तो 5 लाख रुपए समय शॉर्ट किया, 15 पीपीटी पॉलिसी टर्म, 10 पीपीटी, 10 टाइम्स इंश्योरेंस लिया। कैलकुलेट करते हैं, एड प्लान किया। अब दूसरा जो प्लान है इसमें प्रोटेक्शन प्लस सेट नहीं होगा क्योंकि उसका बजट 60,000 रुपए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स प्लस डालूंगी और करंटली इंडेक्स प्लस का अर्ली विड्रॉल ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, राइट। अर्ली विड्रॉल ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पोस्टर में अर्ली विड्रॉल ऑप्शन के साथ कैलकुलेट करके मैच्योरिटी लिखी है। कैसे लिखी है वो मैं बताती हूँ आपको। पहले ये कैलकुलेशन कर लूं। तो ये 12 रुपए एनएवी चल रहा है और 12% ग्रोथ, 30,000 रुपीज मिनिमम प्रीमियम है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया है। इसको एड प्लान करते हैं और शो रिपोर्ट करते हैं। मुझे भी नहीं आ रहा ना, अर्ली विड्रॉल इसमें कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं टोटल 22,95,000 बनते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इसे दिखाया है 19 लाख रुपए। क्यों? वैसे 19,70,000 के आसपास मेच्योरिटी बनती है। तो मैंने पार्शियल विड्रॉल लेना शुरू कर दिया 30,000 का, जिसके कारण मेच्योरिटी रिड्यूस हो रही है। अब आप बोलेंगे ये मैम आपको कैसे पता चला, आपने ये कैसे कैलकुलेट किया कि अर्ली विड्रॉल से इतनी ही मेच्योरिटी आएगी, आप कैसे कंफर्म हो? तो मैं वो भी बताती हूँ आपको, पहले मुझे ये सेंड करने दीजिए, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर पे जाते हैं, शाइन टैब में जब आप एल आई सी इंडेक्स प्लस पे जाएंगे, प्लान मिक्सिंग में नहीं जाना, एल आई सी इंडेक्स प्लस में अकेले इंडेक्स प्लस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड न्यू किया इंडेक्स विद अर्ली विड्रॉल, है ना। मान लीजिए 30 ईयर क्लाइंट की एज है, 15 ईयर पीपीटी ली, 12 रुपए यहाँ एनएवी चल रहा है, 12% रिटर्न मैंने लिया है। 30,000 रुपीज यहाँ पे
प्रीमियम रखा है, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अर्ली विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, क्लाइंट को 40 ईयर से 10 साल बाद से 30,000 का अर्ली विड्रॉल किया मैंने। ठीक है, और सबमिट किया, तो कितनी मेच्योरिटी हो गई, 8,87,000। ओके। 10 लाख से ऊपर की मेच्योरिटी हमारे, 10,97,000 हमारे नवजीवन श्री की मेच्योरिटी थी। राइट। यहाँ से 8,87,000 यानी मोर देन 19 लाख रुपीज की मेच्योरिटी ली। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जस्ट पोस्टर में उसी को क्लब करके और आपको दिया है। ठीक है, यानी सॉरी। दोस्तों, इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने सारे कैलकुलेटर्स आपको मेरी कम्युनिटी में भेज दिए हैं। राइट। तो इसे बीमा परिवार के तहत भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल आएगा या नहीं। तो देखो, 70 लाख रुपए यहाँ पे रिस्क कवर है पहले दिन से, यानी आपका अगर क्लाइंट नॉन मेडिकल प्रिफर्ड ग्रुप में है तो अप टू 35 ईयर एज आपका कोई मेडिकल नहीं आने वाला। 10 लाख से अबो इनकम, ग्रेजुएशन से अबो स्टडी। ठीक है, 3 साल के आईटीआर मोर देन 10 लाख के, तो यहाँ पे मेडिकल नहीं आएगा। बट आपका क्लाइंट नॉन मेडिकल स्पेशल ग्रुप में, तो यहाँ पे जो लिमिट है वो 35 ईयर एज तक रहती है आपकी, 50 लाख रुपीज की। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवाइड कर सकते हैं। और नॉन मेडिकल जनरल की लिमिट है 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए की लिमिट है 45 ईयर एज तक। आप क्या कर सकते हैं, घर में 4 व्यक्ति के नाम पे डिवाइड कर सकते हैं। 76 लाख रिस्क कवर है। ठीक है, 19 लाख, 19 लाख, 19 लाख ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, प्रोटेक्शन प्लस डिवाइड नहीं होगा। प्रोटेक्शन प्लस को फिर स्मार्टली आप घर में किसी छोटे व्यक्ति के नाम पे या किसी और के नाम पे दे सकते हैं। ठीक है, वैसे भी रिकरिंग ही तो है। ओके, लाइफ कवर तो है नहीं जो ज्यादा सोचना। तो देखिए, चिल्ड्रन को जैसे 3 से 60 साल की एज है, नवजीवन श्री आप दे सकते हैं क्योंकि 18 साल पे मैच्योरिटी मिल रही है। राइट। एडल्ट है, 18 से 65 साल है, उसे आप प्रोटेक्शन प्लस दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप प्रोटेक्शन प्लस के साथ नहीं जाना चाहते, ये यूलिप प्लान है, आप देना चाहते हैं घर में बच्चे के नाम पे, तो आप इसे इंडेक्स प्लस दे सकते हैं। इंडेक्स प्लस 8 साल से 60 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। क्यों 8 साल लिखा है, क्योंकि पार्शियल विड्रॉल लेने के लिए या मैच्योरिटी लेने के लिए, ठीक है, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। है ना, कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वैसे अगर 5 साल के बाद ही पार्शियल विड्रॉल लेना है तो 13 साल के व्यक्ति को ही इंडेक्स प्लस आप दे पाओगे। ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बीमा परिवार भी कर सकते हैं। सभी की एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। यदि आप एमडीआरटी करना चाहते हैं तो 6 कॉन्सेप्ट से बाय प्रीमियम होगा, सीओटी 18 से, टीओटी 36 से, और गैलेक्सी क्लब फर्स्ट ईयर 5 से और सेकंड ईयर ऑनवर्ड 6 कॉन्सेप्ट से अचीव कर सकते हैं। कॉर्पोरेट क्लब आप कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट क्लब आपको 20 पॉलिसीज, 20 कॉन्सेप्ट लगेंगे, बाय कमीशन होगा। इलाइट क्लब यदि आप करना चाहते हैं तो इलाइट का जो E1 है वो 40, E2 59 और E3 79 फर्स्ट ईयर आपको कॉन्सेप्ट लगेंगे। ऑब्जेक्शंस क्या क्या आ सकते हैं आपके क्लाइंट के, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन, इतने अच्छे रिटर्न कैसे संभव है, क्योंकि एलआईसी कोई आरडी इससे नहीं देती है ना। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक लाइव कैलकुलेटर भी बता देती हूँ कि मान लीजिए आपने क्लाइंट को लाइव बताना है। राइट। सिर्फ यहाँ पे लिखिए आरडी कैलकुलेटर। ओके, आरडी कैलकुलेटर यहाँ पे हम ओपन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको जो फर्स्ट प्लान भेजा था, एक सेकेंड, लेट मी ओपन। फर्स्ट प्लान भेजा था, उसमें मंथली इन्वेस्टमेंट क्लाइंट का जा रहा है 32,000 रुपए। ठीक है, 32,015 रुपए मंथली जा रहा है। ओके। आरडी का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है वो भी आप सर्च कर लीजिए। आरडी इंटरेस्ट रेट, या बेसिकली ज्यादातर लोग रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में करते हैं। मैंने आज सुबह ही आपको पोस्टर भेजा था, है ना। तो आपका अगर पोस्ट ऑफिस में 5 साल का भी चल रहा है, ठीक है, मंथली इनकम MIS जिसको बोलते हैं, तो वो 7.4% है। कितना है, 7.4% है। तो आपने यहाँ पे इंटरेस्ट डाला 7.4%। ठीक है, टाइम पीरियड कितना, ठीक है, टाइम पीरियड आप ले लो, चलो 15 साल का टाइम पीरियड ले लो, 15 नहीं, चलो 10 साल का ले लो, हम 10 साल पे सरेंडर को कंपेयर करेंगे। राइट। कितना अमाउंट बनता है दोस्तों,
कितनी मैच्योरिटी वैल्यू बनती है? कैन यू सी? आप देख पा रहे हैं? 56 लाख रुपए। 56,85,000 इफ यू आर डूइंग MIS फॉर 10 years। अगर 10 साल के लिए आपको पोस्ट ऑफिस अलाउ करती है तो ठीक है। अगर 5 साल के लिए अलाउ करती है, वैसे तो 5 साल का ही होता है, तो कितना बनता है? 23 lakhs। 23,27,000। ओके। वही मैंने आपको 10 साल पे SV दिखाया था। ये देख, 10 साल पे इसी बजट का अगर आप SV लेते हैं तो कितना आ रहा है? 10 साल पे 1 करोड़। 10 साल पे 1 करोड़, छठे साल पे 53 लाख। 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 7वें साल की बिगनिंग में आप ले रहे हैं तो 12% रिटर्न दिया तो फंड ने, और प्लस नवजीवन श्री तो गारंटेड है, तो 53 लाख रुपए रिटर्न आ रहे हैं। क्या बेटर है? 23 लाख बेटर है या 53 लाख बेटर है? क्या बेटर है? 23 lakhs बेटर है या more than 50 lakhs बेटर है? चलो 5 साल पे सरेंडर किया तो भी उसकी SV 41 lakhs है, प्लस पहले दिन से प्रोटेक्शन है, पहले दिन से 76 lakhs का कवर है, पहले दिन से डिसेबिलिटी कवर है। राइट। सो क्या बेटर है? ये आप खुद अपने क्लाइंट को कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं दोस्तों। राइट। सो फर्स्ट ऑब्जेक्शन क्लियर है ना? क्लियर है कैसे हैंडल करना है? ओके। ओके। अब रिटर्न इतने अच्छे नहीं है, कैसे संभव है? तो ये मिक्सचर है किसका? ग्रोथ एंड गारंटेड रिटर्न्स का, दैट्स वाई इतने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। सेकंड, प्रीमियम इज टू हाई। प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो देखो 4 ऑप्शन हमने आपको दिए हैं। अब 2100 रुपए से लेकर के 260 रुपए तक कुछ भी चूज कर सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, बट आपको टैक्स फ्री और मैच्योरिटी के साथ अमाउंट रिफंड मिलेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई नीड मनी बिफोर 15 years। तो 5 साल के बाद कभी भी सरेंडर करो पूरा का पूरा पैसा वापस। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई ऑलरेडी हैव टर्म इंश्योरेंस। मेरे पास पहले से टर्म इंश्योरेंस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस वेल्थ क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ मरने पर पैसा देता है, हम जीते जी देना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, व्हाई नॉट फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं करो? तो मैंने सिनेरियो पूरा आपको बताया कि फिक्स डिपॉजिट में 7% ज्यादा से ज्यादा मिलता है और टैक्स लगता है ज्यादा, रिटर्न टैक्स फ्री, लाइफ कवर, डिसेबिलिटी इनकम सब यहाँ पे कवर्ड है, तो ऐसी जगह पे क्यों निवेश करना जब हमारे पास बेटर ऑप्शन है ना? तो भरोसे की मजबूत नींव दोस्तों एक बार के निवेश से शुरू होती है, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपने लिए बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, और अगर आप एडवाइजर हैं तो बेस्ट लर्निंग के लिए। आर यू देयर फ्रेंड्स? आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड गिव योर फीडबैक। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। ये वो मार्केट है इंडिया का जिसे आप बीट कर सकते हैं दोस्तों। ये वो मार्केट है इंडिया का जहाँ सबसे ज्यादा, ये जितने भी लोकल आपके दुकानदार हैं, इनके पास डेली की सेविंग गुल्लक में से इतना साइड में रख करके रख दीजिए। राइट। और बताइए कि आपके गुल्लक में पड़े पैसों की वैल्यू गुल्लक जितनी है, आपकी पोस्ट ऑफिस, आपकी RD में पड़े पैसे आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। यहाँ पे मिनिमम 500 रुपए से भी, या चलो रोज के 250 रुपए से भी आप अपने परिवार के लिए 20 लाख तक का प्रोटेक्शन ले सकते हैं, 40 लाख तक का एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं। और उस हालात का क्या कि जब ईश्वर न करे ड्यू टू एक्सीडेंट आपको डिसेबिलिटी हुई, तो क्या आप वो दुकान चला पाएंगे ठीक से? हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। यस। गुड मॉर्निंग। मैडम इसमें पार्शल विड्रॉ तो मेच्योरिटी कम होता है ना मैडम? पार्शियल रिक्वायर, पार्शल पार्शियल विड्रॉ विड्रॉल करे से तो यस मेच्योरिटी अमाउंट मैच्योरिटी कम होता कम होगा। यस है। एग्जैक्टली, वो तो सिंपल कॉमन सेंस है। देखो आप मार्केट में भी निवेश करेंगे तो मैच्योरिटी पैसा यूज भी करना है और फिर मैच्योरिटी भी होती है, तो ऐसा मैं थोड़ी होगा। अब मैंने मैडम गोल्ड खरीदा। इंडेक्स प्लस यू कैन यूज इट मैडम, दिस पर्पस। सॉरी? इंडेक्स प्लस यू कैन यूज इट
for this Yes, concept? you can use it, but you have to do partial withdrawal for repayment of premium from 11th year, because we have committed the clients for investment only 15 10 years. years, 10 साल के लिए ही हमने इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है। तो Okay. इंडेक्स प्लस में से फिर पार्शियल विड्रॉल करना पड़ेगा, बट यू कैन चूज। लोअर Okay. बजट है, जैसे मैंने लास्ट वाला बजट बताया 257 रुपीज दिल्ली का, तो हाँ मैंने उसमें इंडेक्स प्लस ही लिया, हाँ राइट? राइट मैम। ओके। ओके, सो लोगों को जागरूक करें कि सिर्फ बचत नहीं करो, निवेश करो, क्योंकि बचत इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकती है। बचत महंगाई के दर को बीट नहीं कर सकती है। महंगाई को अगर बीट करना है तो हमें निवेश करना होगा और हमारी फैमिली को गरीब होने से बचाना होगा, यानी प्रोटेक्शन भी लेना होगा, राइट? टर्म प्लान सिर्फ मरने पर पैसा देता है, हमारे पास ऐसे भी इन्वेस्टमेंट होने चाहिए जो जीते जी भी पैसा दे, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस वाज टुडेज कॉन्सेप्ट एंड अनाउंसमेंट फॉर यू। आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि एनआरआई का कोर्स करंटली चल रहा है। 2 दिन हो चुके हैं। पहले दिन हमने सीखा था माइंडसेट क्या होता है। सेकेंड डे हमने सेकेंड डे हमने सीखा कि रेगुलेटरी एंड प्रोसीडिंग्स कैसे होती है। आप में से कई लोग उसमें शामिल भी हुए, थैंक यू सो मच उसके लिए। और आज हम सीखेंगे कि एचएनआई और एनआरआई का प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, आपकी पिचेस कैसी होनी चाहिए, राइट? ये हम आज सीखेंगे। और कल सीखेंगे कि टैक्सेशन, ग्लोबल टैक्सेशन कैसे रोल प्ले करता है इस सेगमेंट में या किसी भी सेगमेंट में काम करने के लिए। और लास्ट डे हम 5 कॉम्बिनेशन, जिसमें ऐसे ही अलग अलग 5 पीपीटीज जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी हूँ, ऐसी क्लाइंट के सामने सब पिच करने के लिए मैं आपको दूंगी विद पोस्टर विद कैलकुलेशन। हम 5 पीपीटीज लेंगे जो मैं आपको हैंड ओवर करूंगी। सो अभी भी जो लोग चाहते हैं एनआरआई में एनरोल करना, देर नहीं हुई है। 2 दिन का रिकॉर्डिंग आप ग्रेप कर सकते हैं, और ज्यादा प्राइस नहीं है दोस्तों, जस्ट 3000 रुपीज ही है। 3000 रुपीज 5 दिन का है, जिसमें पीपीटीज भी मिल रही है। आई एम चार्जिंग 2000 रुपीज फॉर पर पीपीटी, राइट? सो आपको दोनों चीजें आपको मिल रही हैं। और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि 3000 भी ज्यादा है, तो आप राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी के फाइनेंशियल डॉक्टर में शामिल हो सकते हैं, जिसमें पूरे साल का जस्ट 21,000 फीस है। पूरे साल का एक भी सेशन की एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी आपसे। अगर वो मेरे प्लेटफॉर्म से है तो किसी सेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी। जस्ट आप समझिए 1 साल का हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको रहेगा, जिसमें 1 साल का प्रोग्राम है, जिसमें फाउंडेशन से लेकर के, जैसे मैं अभी एक एक चीज आपको हर रोज अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, अलग अलग डिजाइन करके दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? बिकॉज फाउंडेशन क्लियर है। तो मैं चाहती हूँ यही फाउंडेशन अगर आप लोगों की क्लियर हो गई तो क्लाइंट के सामने बैठे आपको किसी और का सहारा लेना ही नहीं पड़ेगा। उसका टेलर मेड सोल्यूशन आप खुद दे सकते हो कि सर ऐसे नहीं, ऐसे इन्वेस्ट किया तो आपको और ज्यादा पैसा मिल सकता है, सेफ्टी के साथ मिल सकता है। तो 48 सेशंस है, ट्रांसफॉर्मिंग सेशन है, 1 साल का प्रोग्राम है। 5 बिजनेस प्रोजेक्ट भी दूंगी, उसमें से एक एनआरआई का ही है जो मैं आज देने वाली हूँ। 6 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है, 8 बजे मंगलवार को हिंदी में, और इंग्लिश में मॉर्निंग Tuesday morning 8 a.m. रहेगा. It is subject to 50 enrollments. So if you help me to grab this 50 enrollments, then we can start in English also. So 4 phases are there. 4 फेज है. फाउंडेशन बिल्डिंग, जिसमें आपकी गोल सेटिंग, आपका माइंड सेट, 36 प्रोडक्ट्स एलआईसी के करंटली अवेलेबल है, सबका डीपली नॉलेज विद कैलकुलेशन, पिचिंग, इलस्ट्रेशन, एलआईसी की सारी एप्लीकेशंस। और हो सकता है एलआईसी एप्लीकेशन पे इस मंथ एंड में मैं सेशन भी लेके आऊंगी, पेड रहेगा। अंडर राइटिंग मास्टर क्लास, नीड एनालिसिस, राइट? ये सारी चीजें आप फेज 1 में सीखेंगे। फेज 2 में आपकी स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, टेलीकॉलिंग, एचएनआई, एनआरआई मास्टर क्लास जो करंटली चल रही है, राइट? इसीलिए मैं 2 बार फीस नहीं ले रही हूँ। टैक्सेशन मास्टर क्लास, बिजनेस इंश्योरेंस, बल्क सेलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स को आपके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी, और भी एक्सपर्ट बन सकते हो आप नीश स्पेशलाइजेशन में, जिसमें चाइल्ड एजुकेशन एक्सपर्ट, मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, एंड एलआईसी वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट जैसे पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स। तो इन सबकी पीपीटीज मैं आपको बना करके दूंगी, जिसपे आप वेबिनार ले सकते हैं। जैसे चाइल्ड एजुकेशन है, तो क्या 5 मिस्टेक्स, क्या क्या 10 मिस्टेक्स पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए करते हैं। कोई प्रीमियम नहीं मांग रही, लेकिन इस पे आप अपना वेबिनार ले सकते हो, लोगों को बुला सकते हो, इनवाइट कर सकते हो, उस पर ले सकते हो। लास्ट में 1-2 कॉन्सेप्ट आपने एक्सप्लेन कर दिए, तो रेडीमेड आपको
यहाँ पे पीपीटीज मिलने वाली है, और कैसे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो भी ट्रेनिंग भी मिलेगी, कि अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बात करें तो क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, क्या रिटर्न्स चल रहे हैं, क्या गलती करते हैं, ये सब ट्रेन किया जाएगा आपको। फेज 4 में डिजिटल, जब आप अच्छे से ट्रेन हो गए तो डिजिटली आपको जूम क्लास कैसे लेनी है, जैसे मैं आपके साथ ले रही हूँ, वीडियो कैसे क्रिएट करना है, जैसे अक्सर यूट्यूब पे आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद भी बना सकते हो सकता है मैं सिखाऊं आप मुझसे भी अच्छे बनाने लगो, एडिटिंग सिखाऊंगी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बायो कैसा होना चाहिए, कैसे पोस्ट करना है, चैट जीपीटी, कैनवा पोस्टर एंड डिजाइनिंग के लिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है, एफबी पे, इंस्टा पे एड कैसे रन करनी है, एवरीथिंग आई विल टीच यू। 1 साल का व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा फ्रेंड्स, करंटली आई एम चार्जिंग 2000 पर मंथ फॉर व्हाट्सएप सपोर्ट, 10 क्वेश्चंस आर अलाउड, राइट। वो आपको 1 साल तक मिलेगा। क्वार्टरली बिजनेस रिव्यू आपका मेरा पर्सनल 30 मिनट्स का सेशन रहेगा, जिसमें और कोई नहीं होगा। हम बिजनेस स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे। 2 साल का रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पर रहेगा। ऑल दिस जस्ट 21,000 अ ईयर। इंस्टॉलमेंट 7,000 के 3 इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन अवेलेबल है, जीपे कर सकते हैं 9925278083 पे। और यदि आप और भी सस्ती ईएमआई यानी और भी छोटी ईएमआई चाहते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करके आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितने साल के ईएमआई में आपको कन्वर्ट करना है आप कर सकते हैं, राइट। थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है बोल के ऐसी बैड ब्लेसिंग आप अपने आप को प्लीज मत दीजिए, ठीक है। नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन ये मत बोलिए मेरे पास पैसा नहीं है ना, क्योंकि सरस्वती माँ दिन में एक बार हमारे मुंह में होती है। ओके, सो अपने आप को प्लीज बददुआएं नहीं दे। मैं चाहती हूँ सब ग्रो करें, अच्छे से ग्रो करें, ठीक है, बट मिस ना करें। क्योंकि अगर आप देखो हम अपने बच्चे को प्री प्राइमरी किंडर में भेजते हैं ना, तो उसकी भी फीस आज की तारीख में 30,000 से तो स्टार्ट होती है, लाखों तक जाती है, फिर भी हम देते हैं। क्यों? क्योंकि बेस उसका मजबूत बने। वही चीज मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ आपको, तो आपको देने में हर्ज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं है। पर देखो फ्री की कभी वैल्यू नहीं होती, राइट। अब हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं 9879054796 पे भेजिए, आई विल सेंड यू कम्युनिटी लिंक। आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एवरीडे आपको वैल्यू एडेड मटेरियल दिया जाता है, और जिसे शुरू करना है वो किसी का इंतजार नहीं करता। आप आज ही रजिस्टर करते हैं तो आप एनआरआई की बाकी 3 क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले हर सेशन 1 साल तक जितने भी मेरे लॉन्च होंगे मेरे प्लेटफॉर्म से, वो आप अटेंड कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि कोई एप्लीकेशन इंक्लूडेड नहीं है, कोई टूल्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। एक्सेल वगैरह शीट, या मैं एक टूल डिजाइन करवा रही हूँ, ठीक है, जो इन फ्यूचर आएगा, 6 महीने भी लग सकते हैं उसको, वो मैं आपको दे सकती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री या नॉमिनल चार्ज के साथ। बाकी मैं जो भी सजेस्ट करूँ टूल, उसके चार्जेस अलग रहेंगे। अगर आपको लेना है तो, और मेरा कोई कंपल्सन नहीं है, मेरा पर्पस इतना ही है कि आपकी ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, आप कस्टमर के पास कॉन्फिडेंट होकर के बैठने चाहिए, राइट। आप कस्टमर के पास जब भी जाओ तो आपके डीओ को फोन नहीं लगना चाहिए कि सर क्या करूं क्या ना करूं, राइट। सो मुझे आपको इस हद तक एक्सेलेंट बनाना है। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने 6 महीने मुझे दिए हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं, ठीक है। और उनका कॉन्फिडेंस भी आप देख सकते हो आज की तारीख में। और कल रात को भी मैंने पोस्ट किया था, मिस्टर अनिकेत शर्मा, अनिकेत शर्मा मेरी पर्सनल कंसल्टेशन ले रहे हैं पिछले 1.5 साल से। ही इज द यंगेस्ट एमडीआरटी डिक्लेयर्ड इन मोरेना ब्रांच yesterday, so many many congratulations उनके लिए। ओके, एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? अब ये इसका श्रेय भी मुझे नहीं जाता, ये सब ईश्वर की देन है, और जो भी होना है वो ईश्वर ने लिख रखा है, राइट। लेकिन ईश्वर ने थोड़ा बहुत हम पर भी छोड़ रखा है कि हम मेहनत करते हैं नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे 3 दिन से मुझे भी फीवर है, मैं भी आप सभी को एक्सक्यूज दे सकती थी कि मुझे फीवर है, मैं सेशन नहीं ले सकती, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री तो जा रहा है, राइट। बट ये है कि मेरे प्रॉब्लम से मेरा पर्पस बड़ा है, तो आपके पास आपका वाई होना चाहिए, ओके। पर आपका वाई तब क्लियर होगा जब आप ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे जिनका खुद का वाई क्लियर है, जिनके खुद के रोज के प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं। वो आपको कहाँ ले जाएंगे? कमिटमेंट नाम की चीज होती है लाइफ में, ओके। सो यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, यदि आप चैट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। मैडम हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम।
This is the गुड first गुड। candidate of मैं first candidate I'm MDRT of your branch. MDRT first सॉरी। candidate है मेरा। MDRT first candidate है इन्हों। अनिल कल डिक्लेयर कर देखो। आप हाँ, वो फर्स्ट कैंडिडेट है। ही हाँ, इज माय फर्स्ट कैंडिडेट। मैंने पर्सनल कंसल्टेशन अच्छा। स्टार्ट व्हाट किया अबाउट ना। इज देयर एनी मोर मैडम? ये वीक इज देयर? में और एक आ जाता सॉरी। क्या आपके? और एक आता क्या MDRT? और एक आएगा, इस वीक में एक आएगा ना? और भी आएगा। और previously our class student was became MDRT 2 days back. Two ओके। days back somebody became MDRT. मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। ओके। Okay madam. Right. सो एनी मोर क्वेश्चंस? कोई कोई प्रश्न पूछना चाहता है? किसी का कोई प्रश्न है? जी प्रकाश जी। हाँ जी मैडम, जैसे ये मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ ना, तो इंडेक्स इंडेक्स प्लस से वो पार्सल विड्रॉल नहीं हो रहा था, सर साइन ये टेबलेट का चीज ही मैंने, प्रकाश जी सॉरी, ये चीज मैंने भी आपको ये सेशन में बताई कैलकुलेशन करते समय कि मेरे में भी नहीं आ रहा, और ये ऐप बनाने वालों का प्रॉब्लम है, मैं एप्लीकेशन नहीं डिजाइन कर रही ना। ठीक है, तो आप लेकिन प्लीज में। आप जो क्लास के टाइम बता रहे हो तो उसमें डायरेक्ट हो ही जा रहा लास्ट बता रही थी उसमें हो जा रहा है, लेकिन करंट अपडेट में ये नहीं हो रहा। है। ठीक है। इसे कर, और उसका हाँ। सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअली कैलकुलेट करके वो अमाउंट बता दीजिए क्लाइंट को। ठीक है। जी जी। अब मैं तो हाँ, डिजाइन कर नहीं रही, नहीं वो जिन्होंने आपकी डिजाइन मीटिंग में किया है आपको वो नहीं। आप हाँ, हाँ, आपकी वो मीटिंग उन्हीं में को आप जैसे बोलना है। हाँ डायरेक्ट कर रहे थे तो वो देखेंगे। ओके तो फिर यस बिल्कुल। तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया, राइट, कि क्या हो जी सकता है। जी जी। ओके। हाँ जी। सो एनी मोर क्वेश्चन? कोई प्रश्न? कंक्लूड करें फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आप सभी को बहुत तरक्की दे, आप सब बहुत अच्छे से ग्रो करें, लेकिन सही तरीके से ग्रो करें। किसी को चीट करके, किसी को मिस सेलिंग करके कभी भी ग्रो मत कीजिएगा, राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Please press the notification icon. You can follow me on Instagram, Facebook, LinkedIn. Okay. Thanks a lot. सिर्फ थैंक यू से बात नहीं बनेगी फ्रेंड्स। कोर्सेज आप अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं। आप खुद नहीं अटेंड कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ कहीं पे बेसिक लेवल से टीचिंग भी दिया जाता है, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।